हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे नव डार्विनवाद। यानी नव डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है कि नव डार्विनवाद क्या है। तो नव डार्विनवाद का मतलब है कि कुछ वैज्ञानिक थे, जैसे एक स्मिथ थे, डॉब, जेन्स्की थे और स्टीवेंस थे। तो इन्होंने जो डार्विनवाद थे तो उनके यानी जो त्रुटियाँ थी, उनमें जो कमी थी, तो उनके बारे में इन वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया, तो उसी को बोलते हैं नव डार्विनवाद। तो इन्होंने बताया कि नव डार्विनवाद में यानी जीवों का विकास जो है वो निम्न कारणों से होता है। वो कारण कौन कौन से हैं उसके बारे में हम समझेंगे। पहला कारण है विभिन्नताएं, जिसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। तो विभिन्नताएं क्यों होती हैं जीवों में तो इसी में जो है इन वैज्ञानिकों ने बताया कि विभिन्नताएं इसलिए होती हैं कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतानों में, लैंगिक जनन हम जानते हैं तो उसमें विभिन्नताएं होती थी। अब हम लोग हैं मानव में तो बहुत विभिन्नताएं होती हैं। ये विभिन्नताएं मुख्यतः जो युग्मक निर्माण के समय, यानी ये विभिन्नताएं होती क्यों है, तो युग्मक निर्माण के समय क्रॉसिंग ओवर के कारण यानी लैंगिक जनन के समय माता पिता के गुणसूत्रों के जो सम्मिश्रण होता है उसके होते रहने से ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा, नव डार्विनवाद में ये बताया गया था, दूसरा यानी प्राकृतिक चयन, जिसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, कि जो लाभदायक विविधताओं वाले जीव होते हैं यानी जीवधारी होते हैं, तो वो स्वयं को जैसा भी वातावरण मिलता है उस वातावरण में अपने को अनुकूल यानी किए रहते हैं। इसके फलस्वरूप यानी इसके बावजूद जिसको बोलते हैं लाभदायक विविधताएं यानी वंशागत होती हैं, अतः इसका प्राकृतिक एक चयन होता है। इसके फलस्वरूप भी यानी प्रारंभिक यानी जो जातियां बनती हैं तीसरा ये भी कारण बताया था कि जिसको पृथक्करण बोलते हैं, पृथक्करण का मतलब आइसोलेशन भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो भौगोलिक तथा लैंगिक पृथक्करण के फलस्वरूप जीवधारियों में अंतःप्रजनन नहीं होता है। इसके फलस्वरूप अलग अलग वातावरण में रहने के कारण अनुकूल के फलस्वरूप नई जातियों का विकास होता है। तो ये नव डार्विनवाद में ये 3 कारण बताए गए हैं। बच्चों, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए।